जाए तो उसकी रफ्फू होती है, जहां चिथड़े चिथड़े उड़ जाए वहां बदलना पड़ता है। यानी शासन को बदलना पड़ेगा बिहार के अंदर। पॉलिटिकल एक्टिविटी पॉलिटिकल एक्शन करती है शासन। आप याद करिए, उसके पहले भी उनके परिवार को तंग तबाह किया गया बिना जांच किए। कैसे कोई अधिकारी कह रहा है जी मुजफ्फरपुर के मामले में कि कुछ नहीं है? के बोले से कोई जानकार और विद्वान और कानून का राय स्थापित कर देगा क्या? अपराध ना हो, कम हो, इसके लिए काम होता है। मुजफ्फरपुर मामले में क्यों नहीं? नाक के नीचे इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हुई, शोषण होता रहा और शासन कह रहा है कुछ नहीं। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। रुपौली के पूर्व विधायक बीमा भारती आज 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पहुंचती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है और राजस्व प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करती है और साफ तौर पर बाहर निकलकर ऐलान करती है कि रुपौली विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे या हमारे पति चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जब वो सरकारी आवास जाती है, उसके बाद प्रशासन की टीम जो दर्जनों की संख्या में छापामारी करने पहुंच जाती है उनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है राजद के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव। कैसे देख रहे हैं, बीमा भारती पहले मुलाकात करती है लालू प्रसाद यादव से, उसके बाद आवास पहुंचती है तो छापामारी, पहले इसको कैसे देख रहे हैं? मामला क्या है वो तो जांच का विषय है, पर पॉलिटिकल जहां कोई सवाल आता है तो सक्रियता बढ़ जाती है शासन की। तिल को तार करके दिखाने में भी परहेज नहीं करती है। अभी जांच हुआ नहीं है, क्या पता सच क्या है। जो चीजें सच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। पर सक्रियता मुजफ्फरपुर मामले में क्यों नहीं? नाक के नीचे इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हुई, शोषण होता रहा और शासन कह रहा है कुछ नहीं है। आप बीती जो बता रही है उस पर शासन चुप्पी खारिज कर रहा है। अरे कहीं ठीक कहा अभ्यानंद जी ने कि कहीं फट जाए तो उसकी रफ्फू होती है, जहां चिथड़े चिथड़े उड़ जाए वहां बदलना पड़ता है। यानी शासन को बदलना पड़ेगा बिहार के अंदर में, बदलना पड़ेगा सरकार को। बीमार हो चुका है बिहार, बीमार हाथ में है बिहार, ऐसा प्रतीत होता है। कोई नियंत्रण नहीं है तंत्रों पर, जो मन में आ रहा है हो रहा है। पॉलिटिकल एक्शन तो मानो शासन सर चढ़ के काम करती है, लेकिन हत्या लूट की घटना जहां बिहार में सर चढ़ के बोल रहा है। आम आदमी जब निकलता है घर से, जब तक वापस नहीं लौटता मन में अंदेशा होता है। ये जो मुजफ्फरपुर की जो अबलाओं के साथ जो आप बीती जो सुनाई गई है, सिगरेट से दागने की खबर आ रही है, पीटने की बेल्ट से खबर आ रही है, 100 से अधिक की बातें हो रही है। अब बताइए कैसे हुआ, किस थाने के अंदर हो रहा था, इतनी बड़ी चीजें चल रही थी, पता नहीं कैसे बोर्ड लगा करके नौकरी के नाम पर झांसा दिया जा रहा था। उस पर सक्रियता नहीं दिख रही है। यानी कि प्रशासन है जो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पॉलिटिकल एक्टिविटी पॉलिटिकल एक्शन करती है शासन। आप याद करिए, उसके पहले भी उनके परिवार को तंग तबाह किया गया, किस तरह से परेशान किया गया। अब किसी ने नाम लिया, उसकी जांच होनी चाहिए। हम थोड़ी कहते कि जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो तत्परता और जिस तरह का दिखाई जा रहा है कि अब चुनाव लड़ने वाली है, तो पूरे परिवार को तबाह करो, परेशान करो। भारती बोल रहे हैं कि मानसिक संतुलन, हम लोग को मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है इस तरह के सरकार का नीति। पिछड़ा की बेटी है, झुक नहीं सकती है, परेशान कर रही है शासन अतंत पिछड़ा की बेटी को। वो लड़ना जानती है, वो लड़ रही है। हम किसी भी गैर कानूनी काम का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो एक्शन और रिएक्शन जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं शंका साफ होता है। बिना जांच किए कैसे कोई अधिकारी कह रहा है जी मुजफ्फरपुर के मामले में कि कुछ नहीं है? कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, ठीक है, खारिज कैसे कर रहे हो विदाउट इन्वेस्टिगेशन? इसका मतलब पहले दाल में काला था, अब काला में दाल है। शासन चलाने का, शासन में बने रहने का, शासन को सपोर्ट करने के लिए अगर इन योग्यताओं से गुजरना पड़ेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है? किसी की घर की बेटी बहू हो,
यानी कि अब प्रशासन पर, बिहार के प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं सीधे कि पॉलिटिकल के हाथों पर बिक चुकी है और ये जो काम है वो नहीं कर एक रही। लाइन में कहा, किसी भी गैर कानूनी काम का समर्थन नहीं करते, लेकिन विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसने कह दिया, किसका नाम ले लिया, व्यक्ति कौन है, सबकी जांच होनी चाहिए। किसी के कहने पर तो नहीं कर रहा है, यह भी होनी चाहिए जांच। अभी हाल ही में उसको आपने परेशान करके जेल भेजा, बाप बेटे को, अब फिर एक मामला आया है, तो उसकी जांच करिए। अगर सच है तो शासन अपना काम करेगा। तो यानी कि राजद अब बीमा भारती के साथ है या नहीं, जिस तरह से उन्होंने परेशान हमने एक लाइन में कहा ना, परेशान करिएगा नाहक तो साथ खड़ा होगी। अगर कोई साक्ष्य है, प्रमाण है, तो अपना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होगा। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, और सब में सारा सर चढ़ करके हत्या हो रहा है ना जी। बिहार में कोई कोना है बचा वजह अपराध नहीं हो रहा है? कोई कोना बताइए, राजधानी सुरक्षित नहीं है जी। बोल तो रहे हैं जो अगर हो रही हत्या तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। अरे यार, ये कौन सा जुमला बोल रहा है? मुंह टेढ़ा करके बोलने से कानून का राय स्थापित हो जाता है? कोई मुंह टेढ़ा करके बोले से कोई जानकार और विद्वान और कानून का राय स्थापित कर देगा क्या? अपराध ना हो, कम हो, इसके लिए काम होता है ना। अपराध हो रहे हैं निरंतर, निर्बाध तरीके से हत्या, गोलियों की तकरार चल रही है, आमजन में भय की स्थिति है। यही कानून का राज है क्या? ये तो महाजंगल राज है जी। ये मणिपुर की घटना से ज्यादा शर्मनाक घटना मुजफ्फरपुर की घटना है। साफ तौर पर आप सुन रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव को, उनका क्या कुछ कहना है। तमाम खबर न्यूज़ के साथ, नमस्कार।